एसएलएस नोएडा का रिजल्ट इज आउट, व्हाट नेक्स्ट, मेनली आगे काउंसलिंग कैसे होगी और किस वेटिंग नंबर तक आपका एसएलएस नोएडा क्लियर हो सकता है और एसएलएस नोएडा कहाँ स्टैंड करता है जब हम बाकी लो कॉलेजेस को इसको कंपेयर करते हैं। तो ये आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। मेरा नाम एकांश जैन है, मैं HNL रायपुर से अलमनाई हूँ और क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू लास्ट 4 ईयर में हमने 1000+ स्टूडेंट्स को हेल्प किया है क्लैट क्लियर करके एनालिज में जाने में और 1000+ बच्चों को हम MSCT, स्लेट, ट्राइस एंड ऑल एग्जाम क्लियर कराते हैं विद गॉड ग्रेस। हर साल एसएलएस पुणे में जाने वाले 150+ बच्चे, नोएडा में 150+ बच्चे एंड बाकी कैंपसेस में 200+ बच्चे जो नोएडा आपके हैदराबाद, नागपुर हैं वो CMP बैच के बच्चे होते हैं। तो हर साल स्लेट में 400+ सिलेक्शन CMP से होते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिनको एसएलएस नोएडा अलॉट हो गया है बिकॉज यू आर गोइंग टू अ टॉप 5 प्राइवेट लॉ स्कूल्स ऑफ इंडिया। पहली बात। दूसरी बात, एसएलएस के जो 4 कैंपसेस होते हैं सबसे टॉप पुणे आता है, उससे सेकेंड कैंपस में आप एडमिशन लेंगे। दूसरा, तीसरा, अब BA LLB मिला हो या BBA मिला हो, कंफ्यूज मत होइए। मेन पर्पस है चाहे BA BBA कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 ईयर के बाद चाहे प्लेसमेंट हो चाहे इंटर्नशिप हो सबको सेम होती हैं। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, प्लीज़ टेक एडमिशन। एक बच्चे ने टेक्स्ट करा कि सर मुझे पुणे का BBA LLB मिल रहा है और नोएडा का BA, मैं कॉमर्स से आता हूँ, मुझे BBA करनी पड़ी, स्टे इन एसएलएस पुणे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉलेज मत छोड़िए, नोएडा छोड़ के हैदराबाद मत आ जाना। पुणे सबसे बेटर है, फिर हैदराबाद है, फिर नागपुर है, फिर आपका तीसरे पे हैदराबाद है, चौथे पे आपका नागपुर है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या करना है, वेटिंग कहाँ तक क्लियर है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आगे हमें 2 चीज़ें हैं, या तो हमारा एडमिशन हो चुका है तो हमें काउंसलिंग में पार्ट लेना है, वे टू पे द फीस ऑफ अ कॉलेज, और अगर नहीं हुआ तो वेटिंग आपके पास होगी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप करिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे, आई थिंक व्हाट्सएप का नंबर आप सबके पास होगा, एक बार जो भी एसएलएस का कैंपस आपको मिला है, पुणे मिला हो, नोएडा मिला हो, हैदराबाद मिला हो या नागपुर मिला हो, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेगी सर ये मुझे कैंपस मिला है। उनके ऑफिशियल ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे। हमने ऑफिशियल ग्रुप बना दिए हैं, मेजोरिटी आपके बैचमेट्स को ऐड कर दिया है, आपके सीनियर्स को ऐड कर दिया है जो आपको आगे काउंसलिंग के लिए प्लस कॉलेज के लिए गाइड करेंगे, है ना। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड, सर मेरा कोई कैंपस मुझे मिला है या नहीं मिला है, मेरा वेटिंग नंबर ये है, मेरा क्लियर होगा नहीं होगा, आप मुझे वेटिंग नंबर भेजिए, विल गाइड यू फर्दर। सेम व्हाट्सएप नंबर 9340280533 पे 33 पे आप मुझे वेटिंग नंबर भेजेंगे, विल गाइड यू कि लास्ट से कहाँ तक मिला था, इस बार पॉसिबल है कि नहीं है। तीसरा, हमारा एसएलएस पुणे तो ठीक है जो कि Tier 1 कॉलेज के बाद आता है, Tier 2 एंड ऑल के, बट जो आपके बाकी कैंपसेस हैं एसएस नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, इन सबसे एनएलयूज बेटर होते हैं। तो एनएलयूज की वैकेंसीज ऑलरेडी चल रही है, 15+ एनएलयूज के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो हमें स्लेट के कैंपसेस के साथ साथ हमें एनएलयू वैकेंसी में भी टारगेट करना है। तो जब आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे, आपने क्लैटरिंग में मुझे भेजिए। लास्ट एसएस नोएडा के 33 बच्चों को हमने एनएलयूज में भेजा था वैकेंसी में, हैदराबाद के 39 बच्चे और नागपुर के भी कुछ 28 बच्चे वैकेंसीज कॉलेज मिल गया था पर बाद में उन्हें एनएलयूज वैकेंसी में मिल गए थे, और आपको भी मिल सकते हैं। इसलिए मेक श्योर, क्योंकि एनएलयूज हर साल चेंज होते हैं, 13, 14, 15 हज़ार रैंक तक भी एनएलयूज वैकेंसी में मिले हैं। एनआरआई स्पॉन्सर से 25,000 तक एनआरआई भोपाल मिलता है, 40,000 रैंक का हमें लखनऊ मिलता है। तो ऐसे कम रैंक पे भी कॉलेज मिल जाते हैं। तो मेक श्योर आप अपनी क्लैट रैंक मुझे व्हाट्सएप करेंगे विथ योर स्लेट का वेटिंग नंबर और जो भी कैंपस आपको लॉट हुआ है। चलिए वापस वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले जब रिजल्ट आना शुरू हुए थे, सबसे पहले एसएस पुणे का रिजल्ट आया था, फिर आपका नागपुर का रिजल्ट आया था, फिर हैदराबाद का आया, फिर लास्ट में आप नोएडा का है। चारों कैंपस के रिजल्ट आ चुके हैं। आपको बहुत ज़्यादा क्लियर है कि मुझे कौन सा कैंपस मिला है या कौन से कैंपस की वेटिंग है आपके पास में, पहली चीज़। दूसरा, अब जो कैंपस आपको मिल चुका है उसके लिए ऑब्वियसली पे द फीस एंड प्रोसीड विद ऑल द जो भी फीस आपको पे करनी है। अब अगर वेटिंग है आपकी तो वेटिंग पे मैं आपको बता देता हूँ वेटिंग कहाँ तक क्लियर होती है और वेटिंग क्लियर होती क्यों है। सिंपल सी बात है, जिन बच्चों को एसएलएस पुणे मिला है, देखिए हर कैंपस में मेनली 300 सीट्स हैं, ठीक है। अब एसएलएस पुणे में जाने वाले हर साल 20% बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं। ये 20% मतलब 60-70 सीट्स तो जरूर खाली होती हैं। क्यों खाली होती हैं? कई बच्चे दिंदल चले जाते हैं, कई बच्चे ILS GLC चले जाते हैं, कई बच्चे टॉप 10 एनएलयूज उनके पास ऑलरेडी होते हैं वहाँ चले जाते हैं, कई बच्चे NRI से एनएलयूज चले जाते हैं, कई बच्चे होते हैं जो एसएलएस पुणे की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, कई बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर पाते, तो ये सीट्स खाली हो जाती हैं। अब ये जो सीट्स खाली होती हैं तो आगे जो वेटिंग नंबर दिया है उन बच्चों का वेटिंग नंबर के हिसाब से एडमिशन होते हैं। प्रीवियस ईयर में अगर आप देखो 120 150 तक वेटिंग नंबर क्लियर हुए हैं एसएलएस पुणे के। BA के कम होते हैं, BBA के ज़्यादा होते हैं। तो मतलब लास्ट ईयर के एग्जांपल में देता हूँ, 2 मेरिट लिस्ट आई थी, हाँ उससे पहले 2 आई थी, पहले 3 आती थी, लास्ट ईयर 1 या 2 आई थी। तो पहली मान लीजिए वेटिंग है तो उन्होंने पहली लिस्ट निकाली 40 बच्चों को, मान लीजिए आपकी वेटिंग है 200 या 150 आपकी वेटिंग नंबर है, तो उन्होंने पहली लिस्ट निकाली तो 50 बच्चों को एडमिशन करा दिया, ठीक है। तो अब आपकी वेटिंग कितनी हो जाएगी?
100 हो जाएगी, क्योंकि आपके आगे 50 बच्चे जा चुके हैं। सेकंड लिस्ट में फिर 100 फिर क्लियर किया, तो ऐसे करके आई रिमेंबर 22 में 121 वेटिंग तक क्लियर हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें तो 100 150 हमेशा वेटिंग क्लियर होती है। तो 20% सीट्स हमेशा खाली होती हैं एसएस पुणे की। नोएडा में आओगे तो ये नंबर बढ़ जाते हैं, नंबर 30 से 40% हो जाता है। मतलब 300 बच्चे जो कॉलेज ले रहे हैं, हो सकता है 100 बच्चे कॉलेज छोड़ देंगे या नहीं एडमिशन लेंगे, बिकॉज या तो उन्हें जो अब कॉलेज मैंने बताए NLUs, जिंदल, SLS पुणे मिल गया हो, क्योंकि जिन बच्चों को नोएडा मिला हो सकता है ना पुणे भी मिल गया हो, तो ऐसे 100 बच्चे तो होंगे तो वो पुणे चले जाते हैं। बाकी यहाँ पे पुणे की वेटिंग आती है तो यहाँ पे खाली हो जाता है। मान लीजिए पुणे में 120 बच्चों का एडमिशन हुआ, तो 120 बच्चे कहाँ के जाएंगे, ये यहीं के जाएंगे ना जो ऑलरेडी नोएडा में पढ़ रहे हैं। समझ आ गया? तो ये पहला रीज़न होता है। दूसरा, कई बच्चे निर्मा चले जाते हैं, कई बच्चे NIS मुंबई चले जाते हैं, कई बच्चे क्राइस्ट बेंगलोर चले जाते हैं। ये तीनों कैंपस, चार कैंपस बराबर आते हैं, तो ये कई बच्चे IPU चले जाते हैं। ये आप हैदराबाद जाओ, हैदराबाद में 50% सीट्स खाली होती हैं। 50% मतलब, तो यहाँ नोएडा में क्या होता है 200 से 250 तक वेटिंग क्लियर होते होते मैंने देखी है। हैदराबाद पे आओगे वेटिंग क्लियर होती है कम से कम 300 से 400 तक। सेम गोज विथ नागपुर, 300 से 400 वेटिंग तक क्लियर होती है, क्योंकि नागपुर से बेटर ऑब्वियसली बहुत सारे कॉलेजेस बच्चे होते हैं, तो आपकी वेटिंग से इस रेंज में आपकी वेटिंग क्लियर होगी। इसलिए आप जब मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करोगे तो हमको काउंसलिंग, स्लैट का एक काउंसलिंग वाला ग्रुप है। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज आगे जब वेटिंग क्लियर होती है, लास्ट ईयर इतने सारे बच्चे मुझे पता है दी सेड कि सर मेरी वेटिंग 50 थी, पर SLS से जो ईमेल आया था या जो लिस्ट आई थी मैंने मिस कर दी, मैंने देखा ही नहीं कि मेरा नाम भी है, और 2 दिन में फीस पे करना था, 1 दिन में फीस पे करना था, मैंने फीस पे नहीं की, एंड दे मिस द कॉलेज एंड नाउ दे स्टडिंग इन नोएडा विद द सेम वेटिंग जिसमें SLS पुणे मिल सकता। तो ये गलती आप मत करिएगा। इसके लिए एक स्लैट काउंसलिंग का नीचे ग्रुप दिख रहा होगा, टेक्स्ट में व्हाट्सएप, सर मैं स्लैट का एस्पिरेंट था, ये कैंपस मिला था, तो मैं ऑफिशियल ग्रुप के साथ साथ इस स्लैट काउंसलिंग ग्रुप में भी आपको ऐड कर दूंगा। सारे अपडेट्स आते हैं, तो वे सीनियर्स विल बी देयर टू गाइड यू। अब आगे चलते हैं, वेटिंग लिस्ट समझ आ गया। अब फीस कितनी SLS पुणे की या नोएडा की, हैदराबाद की, सारे कैंपस की जो फीस है वो 17 से 18 लाख रुपए है एकेडमिक फीस। इसमें आप 7 लाख 8 लाख रुपए हॉस्टल फीस जोड़ दीजिए, तो किसी भी कैंपस में आप जाओ 24 से 28 लाख के बीच में फीस होती है। पहला, क्या वर्थ है जाना? एब्सोल्युटली वर्थ है। दे आर अमंग्स द टॉप, SLS पुणे तो इंडिया के टॉप प्राइवेट लॉ स्कूल्स है। अगर हम जिंदल और SLS पुणे की बात करें, दोनों बराबर टॉप पे आते हैं। ये नोएडा टॉप 5 में आ जाता है, तो इट मेक सेंस। क्या लोन ले सकते हैं? हाँ, बच्चे जाते हैं लोन लेके। अब तीसरा, SLS नोएडा को कंपेयर करते हैं। किन से कंपेयर करते हैं? बाकी कॉलेजेस से। पहले करते हैं NLU से कंपेयर, तो सारे NLUs बेटर होते हैं SLS नोएडा से, एक्सेप्ट द न्यू वन, चाहे मेघालय हो या त्रिपुरा, नए खोले हैं, रिमोटली प्लेस्ड हैं। बाकी NLUs इससे बेटर हैं। तो अगर मौका मिले कि SLS नोएडा मिल गया है, हैदराबाद मिला है, नागपुर मिला है, कोई NLU मिल जाए वैकेंसी में, मिलते हैं वैकेंसी में हर साल। अगर कंबाइन नहीं देखें तो 100 बच्चे ऐसे होंगे जो नोएडा, हैदराबाद, नागपुर छोड़ के NLUs में जाते हैं। ऐसे 100 बच्चे की रैंक 10 से 15 हज़ार तक होती है। तो एक बार क्लैट रैंक भी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, विल गाइड यू कि कोई कॉलेज आपको NLU बेटर मिल सकता है क्या SLS से, विल गाइड यू। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम SLS कैंपसेस में बात करें, सबसे पहले पुणे, फिर नोएडा, फिर हैदराबाद, फिर नागपुर। तीसरा, अगर हम निर्मा से कंपेयर करें, निर्मा और SLS पुणे नोएडा बराबर आते हैं। आपके ऊपर डिसीजन है, दिल्ली रहना है नोएडा आ जाओ, पुणे बेंगलोर वहाँ जाना है अहमदाबाद, आप निर्मा जा सकते हो। चौथा, NIMS, इसमें NIMS SLS नोएडा में SLS नोएडा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज ओल्ड कैंपस पहला, और ब्रांड कैंपस SLS पुणे का ब्रांड है, दिल्ली लोकेशन का फायदा है। तीसरा, क्राइस्ट बेंगलोर, दोनों कॉलेज बराबर आते हैं। बेंगलोर जाना है, क्राइस्ट बेंगलोर जाइए, नोएडा जाना है, नोएडा आप जा सकते हो SLS नोएडा के लिए। चौथा, आप अगर आप कंपेयर करो IPU कॉलेजेस से, तो सारे IPU कॉलेज से आपका SLS नोएडा बेटर है। मैंने इस कम टू IPU का USLS गवर्नमेंट कॉलेज है, तो कुछ बच्चे उसको प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे इसको प्रेफर करते हैं। CUT कॉलेज में अगर आपको एक BHU एंड ऑल मिल जाए वो बात अलग है, अगर जुडिशरी जाना हो वगैरह, नहीं तो CUT के नीचे के कॉलेजेस नहीं हैं अच्छे। क्राइस्ट के नीचे के कॉलेजेस NCR, लवासा मत जाइएगा, यहाँ आ जाइएगा। NIMS के नीचे कैंपस है मुंबई के अलावा नवी मुंबई, बेंगलोर, इन सबसे बेटर आपका SLS नोएडा है। अदर प्राइवेट की बात करें, KIT है, ICFA है, UPS है, लॉयड है, इन सबसे प्राइवेट कॉलेजेस में SLS नोएडा का फार बेटर है, हैविंग अ बेटर ब्रांड वैल्यू। अगर हम ओवरऑल रिव्यू भी लें तो SLS नोएडा लोकेशन के कारण बहुत अच्छा है, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, एलुमनाई बेस बहुत अच्छा है, दिल्ली लोकेशन होने के कारण इंटर्नशिप, फैकल्टी ये सब बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ओवरऑल क्राउड अच्छा आता है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के बहुत अच्छी हैं, प्लेसमेंट्स डाटा बहुत अच्छा है। पास्ट का अगर प्लेसमेंट डाटा देखो तो कुछ इन टर्म्स में जो Tier 2 Tier 3 NLUs के जो प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, उन लाइन पर ही आपका SLS नोएडा का प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। अब इसके बाद BA BBA में से कुछ भी मिले ले लेना है, और नोएडा मिल गया है तो सर मैंने फ़ीस पे कर दी नोएडा में और मेरा पुणे हो जाता है तो क्या होगा, मैंने नागपुर में फ़ीस कर दी, मुझे हैदराबाद मिल जाता है तो क्या होगा, कुछ नहीं, आराम से आपकी फ़ीस ट्रांसफ़र हो जाएगी, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है।
अब कॉलेजेस मेनली जुलाई से स्टार्ट होंगे एंड ऑल। तो अब आपने एक फेज से आप निकले हो और अभी भी फाइनल नहीं है कि यही कॉलेज आपका होगा। पुणे मिला है, सुपर हैप्पी, आप इंडिया के बेस्ट प्राइवेट लॉ स्कूल में जा रहे हो। दूसरा, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर मिला है, जर्नी अभी खत्म नहीं है, यहाँ पे हम एडमिशन ले रहे हैं बट स्टिल विल ट्राई। अगर हमें MSCT में IELTS GLC मिल जाए और अगर हमें बेटर NLUs मिल जाए तो उसके लिए भी हम ट्राई करेंगे। तो अब एग्जाम्स हमने काफ़ी सारे दिए, अब आगे क्या करना है, अब लॉ स्कूल को अप्रोच करना है। लॉ स्कूल के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत होगी, जहाँ हम आपको गाइड करेंगे। हमने आपको क्लैट के लिए गाइड किया, अदर लॉ एंट्रेंसेस के लिए गाइड किया, स्लैट के इंटरव्यू CV के लिए गाइड किया, अब हमको लॉ स्कूल के लिए गाइड करेंगे। CMP क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम का एक लॉ स्कूल बैच है, जहाँ मैं पर्सनली आपको गाइड करता हूँ, आपके सीनियर्स होंगे। क्या क्या इस बैच में होता है, सबसे पहले एक तो हम आपको लॉ स्कूल के सेपरेट ऑफिशियल ग्रुप्स में ऐड करेंगे, सारे बैचमेट्स वहाँ होंगे, आपके मेंटर्स होंगे, हु विल बी गाइडिंग फॉर द लॉ स्कूल, कैसे अप्रोच करना है, पहला। दूसरा, अभी हम स्लैट की काउंसलिंग में भी उसमें आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि वेटिंग कहाँ तक क्लियर होगी, सारे अपडेट्स के लिए एक ग्रुप होगा। दूसरा, तीसरा, आपके इंटर्नशिप, मूटिंग, रिसर्च, कॉलेज के लिए एकेडमिक प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं, पढ़ते कैसे हैं, सारी चीज़ों को हम गाइड करेंगे। क्योंकि एक ट्रेंड कहता है हर साल NLUs में जाने वाले फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो NLUs में जाएँ, 40% बच्चे हर साल फेल हो रहे होते हैं। तो दैट्स अ वेरी बिग इशू, राइट। तो उसको आप कैसे डील कर सकते हो, बिकॉज हम हैबिचुअल नहीं है ना। मैं तो एक एंट्रेंस की तैयारी करी, कॉलेज के लिए कैसे पढ़ना है वो सबके लिए हम गाइड करें। इंटर्नशिप कहाँ करोगे, विल गाइड यू। CV कैसे बनानी है, कवर लेटर कैसे बनाना है, लिंक्डइन कैसे बनाना है, ये सब हम आपको 1000 रुपीज़ में लॉ स्कूल बैच ऑफ CMP 1000 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। SLS का एक सेपरेट हमने SLS बैच बना दिया है, वहाँ हम आपको SLS कैंपस के लिए, NLUs के लिए सेपरेट है। तो कोई भी लॉ स्कूल अगर आप जा रहे हो, चाहे NLUs जाओ, चाहे निर्मा जाओ, SLS जाओ, NIS मुंबई जाओ, MSCT कोई कॉलेज जाओ, या इंडिया के किसी भी प्राइवेट लॉ स्कूल या गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जा रहे हो, लॉ स्कूल बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए। ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 1 ऑफ जून, तो उस बैच को आप ज्वाइन करिए। इंटर्नशिप, अपॉर्चुनिटीज, मूटिंग, रिसर्च, और अगले 6 महीने दिसंबर तक में आपको हम जो भी इंटर्नशिप आप करोगे, 2 इंटर्नशिप विल बी गाइडिंग। वर्कशॉप करोगे, 10+ वर्कशॉप हम आपको बताएंगे, कोर्सेज आपको बताएंगे, वेबिनार्स हम कराएंगे, सारी चीज़ें उस बैच में कवर होंगे। इफ़ यू वांट टू जॉइन द लॉ स्कूल बैच, नीचे आप नंबर मेरा दिख रहा होगा 9340280533। पहले अपना कॉलेज बता देना और बोलना कि सर मैं लॉ स्कूल बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ, विल गाइड यू फॉर दैट। बिकॉज मेन पर्पस ये है, हम जब स्लैट के लिए आपको गाइड कर रहे थे या क्लैट के लिए गाइड कर रहे थे, जब 1 लाख बच्चे या 70,000 बच्चे क्लैट लिखेंगे, तो मेरा पर्पस था कि उन 70,000 में आपको टॉप 2000-3000 रख देना, जिससे आप बेटर कर पाओ। स्लैट लिखने वाले 22 से 25,000 बच्चे होते हैं, तो हमारा पर्पस, एफर्ट्स हमारे ऐसे थे कि आपको टॉप 500, टॉप 1000 में लाएं, जिससे आपको एक्सेस पुणे नोएडा मिल जाए। और बाकी कॉलेज के लिए हम ऐसे गाइड करते हैं। तो यही हम चाहते हैं, जब आप अपने कॉलेज जा रहे हो, हर कॉलेज में इतने सारे हज़ारों बच्चे जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ जब 300-400 बच्चे आपके बैच में हो, तो कम से कम टॉप 10% में आप रहो, टॉप 20% में आप रहो। कॉलेज में भी बहुत अच्छा करो, दैट्स व्हाई वी हैव मेड दिस बैच, पहली बात। दूसरी बात, अब आगे क्लैट की काउंसलिंग चल रही है। क्लैट की काउंसलिंग कब तक चलेगी, अगस्त से सितंबर तक चलेगी। 14-15 NLUs की वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। होपफुली आपने अप्लाई कर दिया होगा, कई सारे बच्चों ने वैकेंसीज मिस कर दी। तो आपके वैकेंसीज, स्पॉट राउंड, कॉलेज सिलेक्शन और जो पर्सनल कंसल्टेशन होता है विच आई प्रोवाइड फॉर द कॉलेज सिलेक्शन, CMP का एक वैकेंसी का एक काउंसलिंग बैच है। उसको कंसल्टेशन बैच कह सकते हैं, काउंसलिंग बैच कह सकते हैं, वैकेंसी बैच कह सकते हैं। इट्स ऑल्सो फॉर 1000 रुपीज़, वेयर वी गाइड यू कि आपको बेस्ट पॉसिबल जो NLU आपको वैकेंसी मिल सकता है, उसके लिए हम गाइड करते हैं। उसके लिए मुझे आपकी क्लैट रैंक की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप करेगा, विल गाइड यू फर्दर, पहला। एंड दूसरा, आपको कॉलेज कौन सा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कॉलेज की रिफंड पॉलिसी होती है। लास्ट ईयर नोएडा में एक बच्चे, कई सारे बच्चे थे, वो नोएडा से उनका DSNLU हो गया था विशाखापट्टनम, कुछ का न्यूशल रांची में हो गया था, कुछ का नागपुर में हो गया था, कुछ का सिलवासा में हो गया था। दे रियली वांट टू गो, बट उनका रिफंड ही नहीं मिला। कुछ बच्चे तो फीस छोड़ के गए, 2-3 लाख रुपए फीस छोड़ी, देन दे गो टू दैट प्राइवेट जो आपके NLUs में लेते हैं। तो ये भी होता है। इस पूरी चीज़ में आपको बहुत सारा पैसा हम सेव कर सकते हैं। सो जॉइन दैट काउंसलिंग वाला बैच फॉर द 1000 रुपीज़। और कुछ क्वेरी हो, लेट मी नो, मैं वेट करूँगा व्हाट्सएप पे। आप मुझे अपना कॉलेज बताइए, SLS में जो भी कैंपस मिला है या कोई और कॉलेज में मिला है वो बताइए, और वेटिंग कितनी है, 100 है, 50 है, 200 है, 500, 1000 है, वो वेटिंग मुझे बताइए, विल गाइड यू फर्दर। तो ये था आज का वीडियो। मेरा नाम आकांश जैन है, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन जिन्होंने स्लैट दिया है, SLS के लिए अपेयर हुए हैं और दे आर सर्चिंग कि मेरा किस वेटिंग क्लियर हो सकता है। दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर देम। थैंक यू सो मच फॉर अ ट्रस्ट। और कौन से कैंपस आपको मिला है नीचे कमेंट करिए, आपका वेटिंग कितना है नीचे कमेंट करिए इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब। विल बी हैप्पी टू गाइड यू फर्दर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।